अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। MGT101 GDB का सोल्यूशन नंबर 1 है। ये फॉल्ट 2022 का बड़ा ही आसान और बड़ा ही कंसाइज सा ये सोल्यूशन है। इसमें आपको जो संदेश दिया गया है, आपको एक ABC कंपनी है, ABC ब्रदर्स हैं। उन्होंने कुछ इन्वेंटरी खरीदी। जो ओपनिंग इन्वेंटरी थी वो 7,000 की थी। फिर जो क्लोजिंग इन्वेंटरी थी वो 8,000 की थी। फिर जो परचेजिंग उनका पर ईयर परचेजिंग था वो 90,000 का था। कैरेज इनवर्ड 5,000 एंड जो कैरेज आउटवर्ड था वो 4500 का था। तो ABC ब्रदर्स ने क्या किया, उन्होंने सम इन्वेंटरीज को सेल कर दिया 2,000 के अंदर इन कैश ड्यूरिंग द हमारे पास जो ईयर होता है, इकोनॉमिकल ईयर। ठीक है, जो उन्होंने परचेज की थी 2500 रुपए की, मतलब 2500 रुपए की उन्होंने एक चीज़ खरीदी, उसको 2,000 में बेच दिया। द ओनर ऑफ द बिजनेस बॉट एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 8,000। उन्होंने एक एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस के लिए या अपने लिए खरीदा 8,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्रॉ गुड्स ऑफ 3,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज। अपने बिजनेस में से 3,000 रुपये उसने निकाल ली अपने प्राइवेट यूज के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट पर इनकम स्टेट इज 72,000। एंड ऑफ द ईयर जब एक इनकम स्टेटमेंट आई, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का हमने प्रॉफिट कितना किया, तो वो थी 72,000 रुपए की। ओनर इक्विटी इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ द पीरियड वाज 1 लाख। ठीक है, ये 100,000 समझ आ रही है कि क्या था कि जो स्टार्ट में पीरियड के इकोनॉमिकल ईयर के स्टार्ट में उसकी जो इक्विटी थी वो 100,000 थी, लेकिन जब साल के एंड पे जो प्रॉफिट स्टेटमेंट आई तो उसमें उसकी इक्विटी या उसकी जो रिपोर्ट थी वो 72,000 है। हमने करना क्या है, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स sold, owner equity of the year and effective sale in inventory and effective purchase in interest और डिक्रीज एसिड ने डिक्रीड किस तरह है या एसिड किस तरह उन्होंने इफेक्ट किया। इफेक्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री ऑन ओनर्स इक्विटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमने जस्ट क्या कहते हैं इफेक्ट मैंने करना है। इंक्रीज इन ओनर इक्विटी अपने वो बताना है, डिक्रीज इन ओनर इक्विटी अपने वो बताना करना है, अपने बताना है किस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमने इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल में आएगा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री है 7K की या 7,000 की। हमने परचेज के अंदर ऐड किया वो थी 90,000 की। ठीक है, देन हमने जो कैरेज इनवर्ट था वो था 5,000 रुपये का। क्लोजिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास वो 8,000 की। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी वो थी 94,000 की। अब ओनर की इक्विटी हमारे पास क्या आएगी कि ओनर की जो इक्विटी थी वो 100,000 थी। उसके बाद उसका जो कैपिटल था जो ऐड हुआ 8,000 का हुआ। रिटेन अर्निंग जो उसने कमाया वो 72,000 था और जो उसने निकाला 3,000 था। हमारे पास जो ओनर की इक्विटी बची 177,000 उसके बाद क्या कहते हैं उसकी जो ओनर की इक्विटी एट द एंड बची वो ये थी। अब वो कह रहे इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इन्वेंटरी एसेट वो क्या है कि द एसेट दैट विल बी डिक्रीज्ड दिस द केस अबाउट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन वी हैव सोल्ड आउट द इन्वेंटरी। हमने इन्वेंटरी को सोल्ड किया। जो इन्वेंटरी हमने खरीदी थी 2,500 रुपये में या ABC ब्रदर ने उसको उन्होंने बेचा 2,000 रुपये में। ठीक है, तो क्या हुआ, डिक्लाइन आया इसके अंदर। जो दूसरा क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ सेल इन्वेंटरी ऑन इक्विटी। आवर इक्विटी विल आल्सो डिक्रीज बिकॉज ऑफ आवर आइटम। हमारी इक्विटी में क्या आएगी, डिक्लाइन आएगा, क्योंकि जो हमारी आइटम्स थे उनकी वर्थ थी 2,500 रुपये, हमने बेचे सस्ते करके 2,000 रुपये में। तो देयर हैज़ बीन लॉस ऑफ RS 500। इफ वी हैव प्रॉफिट then we add it from the retained earning. If we have loss then we share in the loss in minus from the owners equity। तो इस तरह ये आपका GDB क्वेश्चन है MGT101 का। होप सो आपको ये समझ आया होगा। एंड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी नीचे कमेंट कर दें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप हमसे ये फाइल भी ले सकते हैं, नॉट फ्री। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।